बच्चों, स्वर्णकाका को हम उनके कक्षा में भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका कुछ पाठ बच गया था। कुछ पाठ से का जो शेषांश है, जो पैराग्राफ बचा हुआ है, उससे रिलेटेड कुछ शब्दों को जो हमें लगा जो आपको समझ में नहीं आ सकता है या आपको जानकारी चाहिए या नहीं है, उसको हमने बोर्ड पर आपको लिख दिया है। इसी क्रम में हम इस पैराग्राफ से संबंधित संधि विच्छेद, प्रकृति प्रत्यय, विशेष विशेषण पर भी ध्यान डालेंगे। आइए हम इस पाठ से बचे हुए भाग को आज पूरा करने का प्रयास करते हैं। पाठ में आपने देखा कि यह कहानी दो बालिकाओं, दो महिलाओं के इर्द गिर्द घूमता है। पहले में आपने देखा कि किस प्रकार निर्धन होती हुई भी उसमें लोभ नहीं था, वह अवसर को भुनाना नहीं चाहती थी, उसमें संतोष का भाव दिख रहा था। वह अवसर दिए जाने पर भी उतना ही का हकदार अपने आप को मानती थी जितना उसे कम से कम चाहिए। दूसरे भाग में आप देखेंगे कि ठीक इसके विपरीत एक और महिला है, उसकी भी एक बेटी इसी तरह की है, लेकिन दोनों के स्वभाव में, दोनों के संतुष्टि में आपको काफी अंतर देखने को मिलेगा। आइए उस भाग को हम लोग देखते हैं। कहता है कि तस्मीन एक ग्राम, उसी गांव में एका अपरा, अब एका अपरा, अगर मान लिया अपरा, एका अपरा, यह भी संख्या वाक्य है, अपरा, और तब यहां दिया हुआ है लुब्धा। लुब्धा यह तीन विशेषण हो गया, एक, दो, तीन, और स्त्री यानी वृद्धा, ये चार, ये जो है एका लुब्धा वृद्धा, एका लुब्धा अपरा, वह वृद्ध का जो है सो क्या है, विशेषण एक तरह से है। आइए 10वीं ग्राम में, उसी गांव में एक दूसरी कैसी लोभी वृद्धा रहती थी। अगर आपको इसमें प्रकृति प्रत्यय करना हो तो एक जोड़ता, अपर जोड़ता, लुब्ध जोड़ता, लुब्ध जोड़ता कीजिए, उससे अच्छा होगा। और इसको भी जोड़िए, लुब्ध जोड़कर, कत जोड़ता, इसमें दो प्रत्यय आ गया, कत और का, और वृद्ध जोड़ का वृद्धा। तो आपने विशेष विशेषण को भी देखा और प्रत्यय को भी देखा। संधि विच्छेद का भी मौका नहीं आया है। एक पहला शब्द था तस्मिन जोड़ एवं, तो उसी गांव में एक दूसरी लोभी बुढ़िया रहती थी। तस्या एक पुत्री आसित, उसको भी एक ही बेटी थी, पुत्री आसित। ईर्ष्या तस्य स्वर्ण का कष्ट रहस्यमय अभिज्ञातवती जान गई। कैसे जान गई? ईर्ष्या से वह जो पहली वाली लड़की के साथ घटना घटी थी, उस बात को, वह रहस्य को, गुप्त बात को जान गई। यहां पर भी अभिज्ञातवती, सूर्यातपे चंद्रा निक्षिप्य तयाति स्वत्वता रक्षार्थम नियुक्ता। धूप में चावल को रखकर उसकी रखवाली के लिए अपनी पुत्री को नियुक्त कर दी कि तुम इसकी देखभाल करो। लेकिन दोनों के देखभाल करने आदेश देने में अंतर आप दिख रहा है। एक जानबूझ करके ऐसा करती है, तथैव स्वर्ण पक्षता तथैव, वैसे ही
वाला कौन? वही मतलब का हुआ दंडान भक्षण। चावल को खाते हुए तामपी, उसको भी तत्र आकर वैसे ही बुलाया। प्रातः तत्र गत्वा, प्रातः तत्र गत्वा, प्रातः जोर अगर मान आपका इसका संधि विच्छेद करना है, प्रातः तत्र, प्रातः जोर तत्र, अगर तस्लीन एवं है, तस्लीन जोर एवं, इसके बाद अब क्या होता है? गत्वा साकाकम निभर्षयन्ति, यानी उसकी स्तुति नहीं बल्कि निंदा करती हुई बोली। किसकी? कौन? वह दूसरी लोभी जो बुढ़िया थी, उसकी जो बेटी है, वह किसके? सोने के पंख वाले कौवे की निंदा करती हुई बोली। क्या बोली सुनिए? हो नीच का कर, हे नीच का, एक्सक्लेमेटरी साइन है, डिक्शनरी बोधक चिन्ह है। अहम आगता, मैं आ गई हूं। अहम जो रागता, अहम आगता, अहम जो रागता, अहम जो आगता, आगता, इसका अगर आ जोड़ गम, जोड़ कत, जोड़ टा, मैं आ गई हूं। उसने सोने के पंख वाला जो कौवा था उसको कही निंदा करते हुए कि मैं आ गई हूं। महिम तंडुलम मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावल का मूल्य दे दो। मुझे किसका मूल्य दे दो? चावल का मूल्य दे दो। काको अब्रवीत, काकह जो अब्रवीत, अब्रवीत बोला। कौन बोला? कौवा बोला। क्या बोला? अहम पत्ते शोकानुत्तारयामि, मैं तुम्हारे लिए भी सीढ़ी को उतारता हूं। तत्कथ्य, कहो। स्वर्णमय, रजतमय, ताम्रमय, तीन है, तीन सीढ़ियां हैं, तीन धातुओं से बनी हुई सीढ़ियां हैं, सोने का, चांदी का और तांबा का। गर्वितया बालिकया, घमंड से उस बालिका ने कहा, स्वर्णमय सोपाने वहम आगच्छामि, मैं चांदी और तांबा के सीढ़ी से नहीं बल्कि सोने के सीढ़ी से ही आऊंगा। परंतु स्वर्ण काक के द्वारा उसके लिए तांबे का ही सीढ़ी दिया गया। स्वर्ण का कहताम, स्वर्ण का कस्ताम, स्वर्ण का कहताम, सातेता, काम देता, काम उसको यानी किसको? उस लोभी बालिका को भोजन भी तांबे के बर्तन में ही कराया। अब प्रतिनिवृत्ति काल कि कब? लौटने के समय में स्वर्ण का केना, स्वर्ण का केन, सोने के काक के द्वारा कक्षाभ्यंतर, कक्ष के अंदर से तिस्रो मंजूषा, तीन संदूक बक्से, तत्पुरा उसके सामने समुच्छिता, देखिए रख दी। कितने? समुच्छिता बोर्ड पर लिखा हुआ है, रख दी। तीन लोभा विष्टया सा, लोभ से घिरी हुई आविष्ट वह बृहत्तम मंजूषाम हृदवती, सबसे जो बड़ा बक्सा था उसी को वह ले ली। घर आकर पुत्रागत्य गृहम
तब तक मंजूषाम उद्घाटयति। किसको? मंजूषाम उद्घाटयति। मंजूषाम उद्घाटयति। यानी बक्से को खोलती है। उद्घाटयति खोलती है। क्या हुआ? कृष्णो सर्प विलोकित। सर्प का विशेषण यहां हो गया कृष्ण। काला सांप देखा गया। लुधया बालिकया, लालची बालिकया, लोभ के लोभ से फलम प्राप्तम। लोभ का फल उसे प्राप्त हो गया। इसके बाद से वह तदंतरम तत्जोनंतरम, उसके बाद से वह लोभ जैसे अवगुणों को सदा के लिए छोड़ दी, त्याग दी। इसलिए बापू कहा गया है कि लोभ का परिणाम हमेशा बुरा होता है। लोभ पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण होता है। इसलिए चाहिए कि हम और आप सभी लोभ से बचें। लोभ का परिणाम कभी अनुकूल नहीं होती है, हमेशा से प्रतिकूल ही होती है। और इस कहानी के द्वारा भी आपने जाना, समझा, सुना कि कैसे एक ही सोने का काग दो लड़कियों को, एक लोभ करने वाले और एक लोभ से वंचित रहने वाले, लोभ न करने वाले, दोनों को एक ही तरह की सुविधा प्रदान करने के बावजूद भी एक को हीरा से भरा हुआ बक्सा मिल गया, बहुमूल्य हीरो से भरा हुआ बक्सा मिल गया, और दूसरे दिखाने के लिए ऐसा करने वाले को काले सांप बक्से में मिला। इससे यह साबित होता है कि हमें लोभ के वशीभूत नहीं होना चाहिए। बच्चों, इस पाठ को तो हमने पढ़ा। इसके बाद यथासंभव शब्दार्थ को भी हम जाना, पाठ में आए हुए संधि विच्छेद को भी हम जाने, प्रकृति प्रत्यय को भी हमने जाना, साथ साथ विशेष विशेषण को भी जानने का हमने प्रयास किया। फिर भी यदि कोई असुविधा रह गई हो, समझने में कोई दिक्कत हो, तो फिर इस पाठ को बहुत जल्द ही हम इस दोनों पाठ को फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग इसको याद करें, समझें, और इससे जो रिलेटेड पाठ में, हाँ एक चीज आप लोगों को और मैं बता देता हूँ, अब जो अगले दिन हम शुरू करेंगे इसी पाठ पर आधारित एक पैसेज देंगे, दूसरा पैसेज छोटा छोटा पैसेज, उसमें आपको 3 तरह के प्रश्न जो है सो पूछे जाएंगे, वह प्रश्न आप बनाएंगे, उसमें भी असुविधा होगी तो फिर हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे, शंका को समाधान करेंगे। तो आज आपका यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है।